दिल्ली मैनिफेस्टो क्या था? नवंबर 1929 को एक कॉन्फ्रेंस हुई प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स की, जिसमें दिल्ली मैनिफेस्टो इशू किया गया। इसमें जो पर्पस क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो लॉर्ड अरविंद ने बेसिकली प्रॉमिस किया था। और ये बेसिकली फॉर्मेट करता है एक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनेंट स्टेटस, होम रूल की। जो कांग्रेस है उसकी मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन थी कॉन्फ्रेंस के में, और जो एमनेस्टी है, जनरल पॉलिसी है कंसल्टेशंस की, वो भी काम कर रही थी। जो वाइस राय इरविन है, रिजेक्ट कर दी ये डिमांड दिसंबर 23 1929 को। और बेसिकली डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लोअर सेशन की जो डिमांड थी रिजेक्ट कर दी गई 1929 में। एरविन कॉल्ड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू डिवाइड एंड रूल। एरविन ने बेसिकली सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, डिवाइड एंड रूल्स का फैसला लिया। पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वराज डिसीजन था वो लाहौर सेशन में लिया गया था, जो प्रेजाइड करता था जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी आरटीसी, उसको भी बाइकआउट किया इन्होंने। और जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी, जो कांग्रेस का एम था पूर्ण स्वराज का, उस पे फोकस किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑथराइज करती है जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा सिविल डिसओबीडियंस का, और जनवरी 26 1930 को फिक्स किया गया, फिक्स एज ए फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली जनवरी 26 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। दिसंबर 31 1929 को मिड नाइट बेसिकली रावी नदी के किनारे न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग, नया तिरंगा, जिसमें बेसिकली इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन था, वो फहराया गया। और प्लेज ली गई फ्री द इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जनवरी 26 1930 को डिक्लेरेशन किया गया, पूर्ण स्वराज का पब्लिकली इशूड हो गया। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया, जिसमें डिक्लेयर किया गया रिजल्ट ऑफ नॉट गेटिंग ए डोमिनेंट स्टेटस। बेसिकली इसमें एक बोला गया कि डोमिनेंट स्टेटस चाहिए हमें, जो नेहरू की रिपोर्ट में लिखा हुआ था, आपने इसको खारिज कर दिया था। नेहरू ने अपील की वॉलंटियर से कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करो। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया 26 जनवरी को 1930 के हिसाब से। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? गांधी वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द फर्स्ट एक्ट ऑफ द सिविल ओबीडियंस बाय आईएसए। तो गांधी जी को अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप शुरू करो सिविल डिसओबीडियंस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया है। और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैंडेट्स को लाहौर कांग्रेस के गांधी जी ने प्रेजेंट की 11 डिमांड गवर्नमेंट को, 11 डिमांड है, जो अल्टीमेट दिया गया 31 जनवरी 1930 तक का। एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। गांधी जी की डिमांड क्या थी? रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विस, 50% से कम करो आर्मी और एक्सपेंडिचर, सिविल सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर। टोटल प्रोहिबिशन अल्कोहल और अदर इनऑक्सीडेंट्स, दारू बंद। कैरी आउट द रिफॉर्म सीनियर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बेसिकली सीआईडी में रिफॉर्म्स लेके आओ। चेंज द आर्म्स एक्ट अलॉन्ग द पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायर आर्म्स, कंट्रोल करो जो हथियारों का लाइसेंस दे दिया जाता है उस पर। पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दो। एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल है, उसको एक्सेप्ट करो। रिड्यूस द रुपये स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो, रुपये स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो उसको कम करो। इंट्रोड्यूस द टेक्सटाइल प्रोडक्शन लेके आओ। रिजर्व द कोस्टल शिपिंग फॉर द इंडियंस, जो कोस्टल शिपिंग्स हैं इंडियंस के लिए उसको रिजर्व करो। और लैंड रेवेन्यू में 50%, लैंड रेवेन्यू को 50% से घटा दो। सोल्ट टैक्स और गवर्नमेंट की सोल्ट मोनोपोली वो बेसिकली हटा दो। लॉर्ड इरविन ने ये सारी डिमांडें रिजेक्ट कर दी और गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया दांडी मार्च के साथ। अब दांडी मार्च और साल्ट मार्च था क्या? जो गांधी जी हैं अलॉन्ग द 78 मेंबर ऑफ द साबरमती आश्रम मार्च किया अपने हेडक्वार्टर से अहमदाबाद में, और जो विलेज है गुजरात के दांडी तक 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और गांधी जी ने एड्रेस की थाउजेंड ऑफ पीपल्स को। बेसिकली गांधी जी ने हज़ारों लोगों को बीच में संबोधित किया और अटैक किया गवर्नमेंट की स्पीचेस पे हर दिन। गांधी टॉक टू द फॉरेन जर्नलिस्ट, बेसिकली उन्होंने फॉरेन जर्नलिस्ट से भी बात की और आर्टिकल्स भी लिखे न्यूज़पेपर में, और पुश भी किया इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इन द फोर फ्रंट ऑफ वर्ल्ड मीडिया। गांधी जी बिकम द हाउस होल्ड नेम इन द वेस्ट, गांधी जी का जो नाम था काफ़ी पॉपुलर होने लगा
वेस्ट साइड इंग्लैंड में, और गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ बाय पिकिंग अप द हैंडफुल ऑफ साल्ट एट डांडी। सोल्ट का नमक का कानून तोड़ा। अप्रैल 6 1930 को डांडी में नमक बनाकर 50,000 पीपल हैड जॉइन इन बाय द 50,000 लोगों ने ज्वाइन किया। वाई साल्ट इशू दैट इज़ नॉट विद द कॉमन मैन। बेसिकली हर कोई साल्ट यूज़ करता था, नमक यूज़ करता था, तो लोगों से जुड़ा हुआ था। और दूसरी चीज़ थी कि इंडियन है मेकिंग द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट अंटिल द पासियो। बेसिकली 1882 के कानून से पहले फ्री में सोल्ट बनाते थे समंदर के पानी से, लेकिन ब्रिटिश ने मोनोपोली कर दी प्रोडक्शन की ऑफ द साल्ट पे, और उस पर सोल्ट टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सोल्ट टैक्स क्या था? 8.2% शेयर था टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट का, और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। क्रिमिनल ऑफेंस था इस चीज़ को वोलेट करना एज ए सोल्ट एक्ट। प्रैक्टिकल बेस क्या था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, एज स्टेटेड बाय गांधी जी। जहाँ तक पॉसिबल हो सके सिविल डिसोबीडिएंट ऑफ सोल्ट लॉ शुड बी स्टार्टेड। बेसिकली ऐसे जो कानून शुरू किया गया सोल्ट लॉ का। फॉरेन लिकर और क्लोथ शॉप्स कैन बी पिक्ड। जो क्लोथ शॉप्स हैं उनको बंद किया गया, जला दिया गया। रिफ्यूज़ टू पे द टैक्सेस पे करने से मना कर दिया। लॉयर कैन गिव अप द प्रैक्टिस। लॉयर्स ने बोला नहीं, हम लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पब्लिक बायकॉट द लॉ कोर्ट बाय रिफ्रेन फ्रॉम द लिटिगेशंस। पब्लिक ने कोर्ट्स को बायकॉट कर दिया। गवर्नमेंट सर्वेंट से रिजाइन करते उससे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस फॉलो किया गया। चरखा चला के कपड़े बनाए गए। अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई की गई, और जो लोकल लीडर्स थे वे बेसिकली गांधी जी के को अरेस्ट नहीं होना चाहते थे। जो स्प्रेड था मूवमेंट का वो कैसे हुआ? तमिलनाडु राजा जी ने साल्ट मार्च किया त्रिचुपल्ली से वेदारण्यम तक। केरला में के मालाबार में के केलापन ने मार्च किया कालीकट से लेकर पोयनूर तक। असम में साइलेट टू नोआखाली मार्च हुआ वॉलंटियर्स के द्वारा। आंध्र प्रदेश में भी ऐसे काफ़ी सारे मार्च हुए। नेहरू अरेस्ट कर लिए अप्रैल में, गांधी जी अरेस्ट किए मई में, और ही ट्राई टू लीड ए रेड ऑन द दरसना सॉल्ट वर्क्स। दारासना सॉल्ट वर्क पे वो रेड करना चाहते थे उस टाइम पे। 60,000 पीपल अरेस्ट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। वाइट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था लोगों के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम द सोल्ट दूसरे अनपॉपुलर टैक्स लॉ बी डिफाइड हुए, फॉरेस्ट लॉ, चौकीदार टैक्स, लैंड टैक्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ट्राई टू सरप्रेस द मूवमेंट। गवर्नमेंट ने कोशिश की इसको दबा दिया जाए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, और बेसिकली वो सत्याग्रही उसको पकड़ लिया गया सबको। कुछ इंसिडेंट्स वायलेंस के भी हुए कलकत्ता और कराची में, लेकिन गांधी जी डिड नॉट कॉल अप द मूवमेंट। गांधी जी ने बेसिकली मूवमेंट बंद नहीं किया। हज़ारों महिलाओं ने इसमें पार्ट लिया। फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को बंद किया गया, और स्ट्राइक्स चलती रही। चिटागोंग सूर्या सेन था चिटागोंग रिवोल्ट ग्रुप का। उसने बेसिकली रेड की दो जहाँ पे हथियार रखते हैं आर्मरीज को, और एस्टेब्लिशमेंट बना दी प्रोविजनल गवर्नमेंट की। पेशावर क्या था? गांधीयन खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी थे, और बेसिकली 1930 में उसको अरेस्ट कर लिया गया। खान के जो फॉलोअर्स थे उनको भी ट्रेन किया गया सत्याग्रह में, जो मार्केट प्लेस में गैदर हुए किस्सा खवानी बारात। फायर किया गया उन पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा, जो कि अनआर्म थी। और शोलापुर में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल टाउन थे साउथ महाराष्ट्र के, उसमें भी बेसिकली गांधी जी को अरेस्ट किया। टेक्सटाइल वर्कर्स हैं स्ट्राइक पे चले गए, और बेसिकली जो शॉप्स हैं जला दी गई। गवर्नमेंट के सिंबल्स, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन वगैरह उनको डिस्ट्रॉय किया गया। असम में क्या हुआ? पावरफुल एजिटेशन हुआ इनफेमियस सर्कुलर के थ्रू। मणिपुर नागालैंड में क्या हुआ? 13 साल की एज में रानी गैडीनुली एक नागा थी, जो बेसिकली रिवोल्ट का बैनर, बेसिकली जो रिवोल्ट के अगेंस्ट थी फॉरेन रूल में, सो उसको पकड़ लिया गया और उसको बेसिकली फांसी पर चढ़ा दिया गया। इम्प्रिजमेंट उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। इम्पैक्ट ऑफ एजिटेशंस, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड अदर आइटम्स गिर गए, जिससे गवर्नमेंट इनकम लिकर एक्साइज से कम हो गई। इलेक्शंस बेसिकली बायकाट कर दिए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी इस चीज़ से, क्योंकि नॉन वॉयलेंट नेचर था उनके लिए, बेसिकली डिफ़िकल्ट हो रहा था सरप्रेस करना। 3 मेन इफेक्ट थे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लाइमलाइट में लेके आया वेस्टर्न मीडिया में। काफ़ी सारे लोग थे वो मैन डिप्रेस क्लासेस, वो फ्रीडम मूवमेंट में आए।
और बेसिकली जो नौ सत्याग्रह की पावर थी एज ए फाइटिंग टूल बनाई। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्टूडेंट, वुमेन, ट्राइबल, मर्चेंट, हर कोई इसी में आ गया था, इसी सत्याग्रह से आ गया था। और मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट किया 1920-1922 के लेवल का। और जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनसे अपील की गई, मुस्लिम लीडर्स ने अपील तो की थी कि मूवमेंट से दूर रहो, लेकिन एक्टिव गवर्नमेंट थी, एनकरेज कर रही थी कम्युनल डिस्कशंस को। लॉर्ड इरविन कॉल द गांधी एंड कांग्रेस फॉर टॉक्स इन फाइनली इन जनवरी 1931। लॉर्ड इरविन ने गांधी और कांग्रेस को बुलाया बातें करने के लिए कि इस पे हम बात करते हैं, समझेगा मतलब सुलझाड़ा करते हैं बैठ के।